जो लीनियर इक्वेशन में 10th बोर्ड में एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इससे बनता है कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ दिया गया है इफ ax plus 3y equal to 7 and 2x plus by equal to 5 have no solution then find relation between a and b। तो आप जानते हो कंडीशन ना, तीनों कंडीशन लास्ट वीडियो में बताया हुआ हूँ, फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। आपको पता है अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो ये हमारे पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाता है तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। ये दोनों किसके केस हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस के केस हैं। और तीसरे केस में आता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तब इस केस में नो सॉल्यूशन, यानी कि लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो हमारे पास क्या दिया है नो सॉल्यूशन, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। a1 a2 क्या है, x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में, b1 और b2 क्या है, y के कोफिशिएंट्स, और c1 c2 क्या है, कांस्टेंट। इससे हम कंपेयर कर लेंगे। तो देखो कंपेयर जब करोगे तो क्या मिलेगा आपको, और उसके बाद आप नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दोगे। ध्यान देना इधर। तो ये आपके पास a1 की वैल्यू a है और b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू इधर भेजोगे -7, a2 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू b है, C2 की वैल्यू -5। नो सॉल्यूशन बोला हुआ है, इस केस में नो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो a देखो a1 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन b नॉट इक्वल टू -7 अपॉन -5। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से ए बी इक्वल टू 3 2 जा 6, यही रिलेशन हो गया ए और बी के बीच में। ऐसे करके कंडीशंस जो भी गिवन रहेंगे उनको यूज करके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे।